स गुरु स पिता च अपि सा माता बांधवो अपि सा शेष चेता सदा स्मर्तुम हरे नामेव केवलम। तो हरि नाम एवं केवलम, ये हरि नाम क्या है? स गुरु स पिता च अपि। हरि नाम को उस व्यक्ति को जीवन में अपना गुरु मानना चाहिए, अपना पिता मानना चाहिए, जो सही मायने में हमको शिक्षते सदा, जो हमको शिक्षा देता है, स्मर तुम, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। स गुरु वही गुरु है, स पिता वही पिता है, स माता वही असली माता है, बांधवो वही असली मित्र है, जो हमको शिक्षा दे कि देखो इस संसार में भगवान के नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 5वें अध्याय में आता है कि उस व्यक्ति को माता बनना, उस व्यक्ति को पिता बनना, उस गुरु को गुरु बनना, और ये बिल्कुल सही नहीं है अगर वो अपने ऊपर जो निर्भर व्यक्ति है उनको हरि नाम में एंगेज नहीं कर सकता। तो वो माता जो है बाल घाती कहलाती है, बच्चों को मारने वाली। वो पिता ब्रह्म हत्यारा कहलाता है, जो अपने बच्चों को हरि नाम नहीं सिखाता। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, दे पीपल गिव बर्थ टू डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते बिल्ली को जन्म देने के बराबर है अगर वो अपने बच्चों को हरि नाम नहीं सिखा सकते हैं। वो गुरु गुरु बनने योग नहीं है, जो कहता है नहीं नहीं कृष्ण भक्ति करो या शिव जी की करो या दुर्गा जी करो, सब एक ही है। ऐसे गुरु नहीं, ऐसे पाखंडी होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं जी हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पंडित हैं, हम भी जानते हैं, ये खाली कृष्ण भक्ति तो खाली इस्कॉन वाले करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग पाखंडी हैं। भागवतम कहता है ऐसे लोग खुद भी नरक में जाते हैं और अपने ऊपर निर्भर लोगों को भी नरक ले जाते हैं। तो सच्चा गुरु वही है, सच्ची माँ वही है, सच्चा पिता वही है, सच्चा शिक्षक वही है, सच्चा मित्र वही है, जो हरे नाम स्मर्तव्यम, हरि नाम स्मरण करने में अपने डिपेंडेंट्स को, अपने निर्भर कर लोगों को लगाता है। हरे नाम एवं केवलम, तो श्री हरि नाम ही सब कुछ है। और कहते आगे, निश्वासे नाहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनिया मतो बल्यात् हरे नामेव केवलम। निश्वासो नाही विश्वासो, इस शरीर से कब ये सांस चली जाएगी, निश्वास हो जाएंगे, ना ही विश्वास हो, इस बात का कोई विश्वास नहीं है कि कौन सा दिन आखिरी दिन होगा, कौन सा पल आखिरी पल होगा। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो उनको पता था कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करी। लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता 7 दिन कि 7 घंटे कि 7 मिनट, है ना, अनजाने में ही मृत्यु हो जाती है। इतने सारे डॉक्टर्स जो खुद कार्डियक सर्जन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और वो अब सब सारी मेडिकल फैसिलिटी के सामने, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के सामने, अपने खुद की अच्छी नॉलेज होने के बाद में भी मृत्यु को जीत नहीं पाते हैं। यानी कि मृत्यु का काल कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। निश्वास हो ना ही विश्वास हो, कब ये सांस निश्वास हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं। कदा रुदो भविष्यति, जितनी भी योजनाएं बनाई है ये सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी कथा बताते थे, एक बार एक व्यक्ति को पता चला कि गांव में सब लोगों को हैजा हो रहा है, कॉलेरा, सब मर रहे हैं। तो उसने कहा मृत्यु मुझे ना आ जाए, तो उसने अपने शरीर पर मिट्टी लगा करके और वो छुप करके बैठ गया। तो क्या मृत्यु समझ नहीं पाएगी उस व्यक्ति को? तो ऐसे रूप बदलने से या फिर अपने प्लास्टिक सर्जरी करा लेने से या बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रह लेने से, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड बना लेने से, कमरे में बंद कर लेने से क्या मृत्यु से आप बच सकते हैं? नहीं। कदा रुदो भविष्यति, सारी योजनाएं जितनी भी है ये सब बेकार हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानी क्या है? कीर्तनिया मतो बाल्यात्, बालक अवस्था में ही, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही कीर्तन में लग जाना चाहिए। बाल्यकाल का मतलब है जब जागो तभी सवेरा, जब जग जाओ तब ये समझ में आ जाए, उस दिन को जाने मत, उसी दिन, ये नहीं कि कल से करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
तुरंत हरि नाम लेना चाहिए। जो भी हमारे जानने वाले पहचानने वाले सबको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? सबसे बड़ा गिफ्ट है उनको हरि नाम दे देना, उनको भगवत गीता दे देना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इसलिए हरि नाम ही सब कुछ है। इसका असर इतना शक्तिशाली होता है भगवान के नाम का कि अगर इसको नकली रूप से भी किया जाए कि मैं तो भाई नकली व्यक्ति हूं, मुझे तो हरि नाम, मैं तो भक्त नहीं बन पाया हूं, हरि नाम को अगर नकली रूप से भी लेंगे तब भी हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। एक बार एक आती कथा, जो कि व्यक्ति होते हैं दम्भ से अपने चीटिंग प्रोपेंसिटी में लगे रहते हैं, छलने की चीजों में। तो एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति था, वो चोरियां करता था, अलग अलग तालाबों में जाकर के मछलियां चुराया करता था, अलग अलग तालाब में नदियों में जाके मछली चुराता था। तो वहां का जो राजा था वो कहता है कि देखो, मछली चुराना पाप है, तुम एक जीव को एक तो चुराते हो, फिर उसको मारते हो, खाते हो, बेचते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। राजा जो था वो वैष्णव था, राजा इस कार्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब ये जो नाव चलाने वाला मल्लाह था, तो ये क्या करता था, नाव से उतरता था, चोरी करता था, रात को भाग जाता था। तो एक दिन रात को राजा ने सिपाहियों को कहा कि चलो आज पता करेंगे कौन ये हमारे तालाबों की मछलियों को चोरी करता है। पता चला एक मल्लाह की नाव खड़ी, कहा वो रहा, वो व्यक्ति होगा। पास गए, वो घबरा गया पूरा, रात को अभी उसने चोरी करी थी, मछलियों को जाल में पकड़ा था, तुरंत ही सारी मछलियों को फेंक दिया उसने तालाब में वापस पुनः, और घबरा करके वहीं पर पड़ी कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी को अपने पूरे शरीर पे लगा लिया और छुप करके बैठ के भगवान के नाम का भजन करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा जब नजदीक गए तो राजा ने कहा, अरे ये तो भगवान के नाम का भजन कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, ओ ये तो कोई साधु महात्मा है। दंडवत प्रणाम किया, सारे सिपाहियों को कहा, नहीं नहीं ये तो साधु है, इनको छोड़ दो, चले गए। अब देखिए भगवान का नाम उसने एक बार लिया, वो भी नकलीपन से, है ना। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए कृष्ण भाव। एक बार भी भगवान का नाम लोगे तो कृष्ण का भाव उपजाएगा, उपज हो जाती है, बीज प्राप्त हो जाता है भगवान का नाम, है ना। तो हमें कोई नया व्यक्ति मिले तो उसको ज्यादा बोलो मत, ज्यादा फिलॉसफी मत सिखाओ, लेकिन इतना जरूर बोलो आप हरे कृष्ण महामंत्र दोहराइए हमारे साथ, और उसके इतने दोहराने से उसमें कृष्ण भाव उग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना किसी फोर्स के। ये महामंत्र का स्वभाव है, जो इसको बोल देगा उसके अंदर ये इसकी उपज आ जाएगी, बीज आ जाएगा इसका। तो वो व्यक्ति के राजा के चले जाने के बाद उसको लगा कि जब इतनी बड़ी सेना, राजा, ये सब मुझे त्याग कर चले गए, छोड़ गए साधु समझकर, खाली एक बार भगवान का नाम लेने से तो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गया। तो अगर मैं भगवान का नाम निरंतर प्रेम से लूंगा तो मैं संसार के सारे दुखों को पार कर सकता हूँ। ये बात उसके जहन में बैठ गई। उसने तुरंत नदी में, तालाब में स्नान किया, स्नान करके साधु के वस्त्र पहने, वैष्णवों के आश्रम में गया, शरण ग्रहण करी और आजीवन काल कभी चोरी नहीं करी और बस भगवान के नाम का कीर्तन करता रहा। तो भगवान के नाम की अद्भुत शक्ति है ना, तो ये हमको करना भी चाहिए और आगे संसार में बांटना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।